नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राष्ट्रभाषा पर आधारित डिक्टेशन है, जिसकी गति 80 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। राष्ट्रभाषा को समझने से पहले राष्ट्र, देश और जाति शब्दों को समझना असमीचीन न होगा। विराम। वस्तुतः राष्ट्र को अंग्रेजी शब्द नेशन का हिंदी पर्याय माना जाता है, किंतु इन दोनों शब्दों में कुछ अंतर है। विराम। अंग्रेजी में नेशन शब्द से अभिप्राय किसी विशेष भूखंड में रहने वाले निवासियों से है, जबकि राष्ट्र शब्द विशेष भूमिखंड, उसमें रहने वाले निवासियों और उनकी संस्कृति का बोध कराता है। राजनीतिक दृष्टि और भौगोलिक रूप से एक विशेष भूमिखंड को देश की संज्ञा दी जाती है, किंतु इसका संबंध मानव समाज से नहीं है। जाति से अभिप्राय उस मानव समुदाय से है जो सामाजिक विकास के क्रम में पहले जन या गण के रूप में गठित होती है। यह गण समाज अर्थात जन समुदाय आर्थिक आधार पर जुड़कर एक निश्चित जाति का रूप धारण कर लेता है। इस जाति का अपना प्रदेश और अपनी भाषा होती है। विराम। यूनान में अनेक गणराज्य थे, जिनमें सामंती व्यवस्था वाली लघु जातियाँ थीं। विराम। भारत में भरत, कुरु, पांचाल आदि अनेक गण समाज थे। बौद्धकाल के जनपद या महाजनपद लघु जातियों के ही प्रदेश थे, जिनमें ब्रज, अवध, बुंदेलखंड आदि लघु जातियों वाले अनेक प्रदेश बने, जिनकी अपनी अपनी भाषा है। इन्हीं से हिंदी भाषी जाति का निर्माण हुआ है। हिंदी के साथ साथ मराठी, बांग्ला, तमिल आदि भाषाएं बोलने वाली अनेक जातियां भी अस्तित्व में आई हैं। कुछ विद्वान जाति का अर्थ नेशन से भी जोड़ते हैं। पैरा। राष्ट्र शब्द व्यापक अर्थ लिए हुए हैं। इसके अंतर्गत देश और जाति दोनों की संकल्पना निहित है। वैदिक काल से ही राष्ट्र शब्द का प्रयोग भूमि, जन और संस्कृति के अंतर्गत रूप से चला आ रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो राष्ट्र शब्द में 3 संदर्भों का सम्मिलित होता रहा है। एक वह भूखंड या भूमि जिसमें मानव समुदाय रहता है। 2 स्वयं मानव समुदाय और 3 उस मानव समुदाय की संस्कृति। विराम। मनुस्मृति में राष्ट्र को जिला, मंडल, प्रदेश या राज्य, देश या साम्राज्य के साथ साथ प्रजा, जनता या आदिवासी के अर्थ में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार इसमें भूमि, जन और उनकी संस्कृति सभी कुछ समाहित हैं। अपनी जन्मभूमि के प्रति अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति से राष्ट्र की भावना जन्म लेती है। इसी अभिव्यक्ति को रामायण के रचयिता वाल्मीकि ने राम के मुख से कहलाया है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी। विराम।
पैरा राष्ट्र से राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जिसे कुछ विद्वान व्यापारिक पूंजीवाद की देन मानते हैं। विराम। वस्तुतः राष्ट्रवाद किसी समुदाय की वह आस्था है जिसके अंतर्गत उस समुदाय का इतिहास, उसकी परंपरा, संस्कृति, भाषा और जातीयता आधार के रूप में समाहित होते हैं। यूरोप का नवजागरण और फ्रांस, इटली, ब्रिटेन आदि देशों का राष्ट्रवाद व्यापारिक पूंजीवाद का परिणाम माना जाता है। भारत में राष्ट्रवाद का विकास ब्रिटिश शासनकाल में राष्ट्रीयता की भावना पैदा होने से हुआ। विराम। राष्ट्रीयता से राष्ट्र में ऐक्य की भावना जन्म लेती है और राष्ट्रीय एकता के लिए आंतरिक सौहार्द एवं सद्भावना, राष्ट्रभक्ति और संगठन की भावना की आवश्यकता होती है। पूर्ण विराम। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की डिक्टेशन, जो कि राष्ट्रभाषा पर आधारित डिक्टेशंस थी। आज से आप सभी के लिए डेली डिक्टेशंस लेकर आएंगे। तो आशा करते हैं आप सभी को ये डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।